Hi everyone. So today in this video we will be learning about criteria for site selection for various culture practices in aquaculture. तो फर्स्ट जो हमारा सिलेबस का पार्ट था वो हमने कर लिया है, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ एक्वाकल्चर एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्वाकल्चर। अब सेकंड पार्ट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से, बाकी भी इसको रेफर कर सकते हैं, कि क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन फॉर वेरियस कल्चर प्रैक्टिसेस। फिर उसके बाद है हमारा स्पीशीज सिलेक्शन। तो इसको फर्स्ट वीडियो, इस पार्ट को ही हमने उसमें डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट्स में। इस फर्स्ट पार्ट को ही, क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शंस को, क्योंकि ये लेंथी है पूरा टॉपिक साइट सिलेक्शन, उसमें वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी और बाकी ज़्यादा सारे फैक्टर्स, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स आते हैं, इसलिए ये एक लेंथी वीडियो है। तो इसको आराम से देखना और 2 पार्ट्स में देखना, ध्यान से देखना। अब स्पीशीज सिलेक्शन हम उससे भी अगली 3rd वीडियो में करेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स इस वीडियो में ये इसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। क्राइटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन फॉर वेरियस कल्चर प्रैक्टिसेस में पहले हम पता करेंगे कि फिश फार्म की जो साइट सिलेक्शन है वो हमने करनी कैसे है। फिश फार्म होता क्या है? फिश फार्म इज अ साइट वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर रियरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ सिलेक्टेड स्पीशीज ऑन स्पेसिफिक लाइंस, ऑन साइंटिफिक लाइंस। पॉन्ड्स कनोट्स, पॉन्ड्स का मतलब क्या है? अ वेरी स्मॉल, वेरी शैलो बॉडी ऑफ क्वाइट स्टैंडिंग वाटर इन विच एक्सटेंसिव ऑक्यूपेंसी of higher aquatic plants is common characteristic. No exact limits of area depth have been laid down for a pond. A depth of about 2 meters is considered congenial from biological productivity point of view. जब भी हमने साइट सिलेक्शन करनी है तो फिश फार्म कैसा होना चाहिए? फिश फार्म होता क्या है? एक साइट है where different types of ponds are constructed for rearing various stages of selected species on scientific lines. फिश फार्म में कोई भी हो सकता है। फिश फार्म में दूसरी शेल फिशेस हो सकती हैं, प्रॉन हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है वेरियस स्टेजेस ऑफ सिलेक्टेड स्पीशीज। पॉन्ड्स कनोट्स, पॉन्ड का मतलब क्या है? कि एक शैलो बॉडी, वाटर बॉडी है स्टैंडिंग वाटर में, विच एक्सटेंसिव ऑक्यूपेंसी ऑफ हायर एक्वेटिक प्लांट्स इज अ कॉमन फीचर। There are no exact limits of area depth. A depth of about 2 meters is considered congenial from biological point of view. अब for culture purposes in a fish farm, usually 4 types of ponds are required. First, hatching pits चाहिए, nursery ponds, rearing ponds और stocking ponds. Hatching pits के बाद ही आता है nursery pond, फिर rearing ponds और stocking ponds. ये हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज इन अ फिश फार्म ड्यूरिंग साइट सिलेक्शन। जब भी हमने साइट सिलेक्ट करनी है फिश फार्म की तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं? पहले चॉइस ऑफ साइट सिलेक्ट कर लेनी है, जिसमें सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स और वाटर रिसोर्सेज पता करने हैं। ये मेरे नोट्स है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको मेल कर सकती हूँ आपके नोट्स। राइट, सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स, वाटर रिसोर्सेज, लेआउट प्लान्स, डिजाइन ऑफ पॉन्ड्स, ड्रेन्स, लेबोरेटरी, स्टोर हाउस, वॉचमैन हट्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, नेसेसरी इम्प्लीमेंट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ये सब सिलेक्ट करने के बाद पूरा सब कुछ हमने, जैसे एक पूरा डैम बनता है, पूरा उसका वो लेआउट प्लान, डिज़ाइन ऑफ फूड, रेंज, लेबोरेटरी, स्टोर हाउस, वॉचमैन हट, क्वार्टर, नेसेसरी इम्प्लीमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर एक्सेट्रा, सब कुछ है उसमें। फिश फार्म बन गया, फिश फार्म इज एस्टैब्लिश्ड। देन उसकी एक्टिविटीज़ क्या है? उसकी एक्टिविटीज़ है प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टॉकिंग मटेरियल, ये हमारे सिलेबस के अगले पार्ट में। फिर उसके फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रीडिंग फिश इन बंद और इंड्यूस्ड ब्रीडिंग फ्रॉम फिश सीड ट्रेडर्स,
हम वो लेके आएंगे स्टॉकिंग मटेरियल को फ्रॉम नेचुरल सोर्स, या फिर ब्रीडिंग फिश लेके आएंगे इन बंद या फिर इंड्यूस ब्रीडिंग वाली। फिर थ्रू हैचरीज एंड ब्रीडिंग हापास दे रीच टू द नर्सरी पॉन्ड्स, देन दे रीच टू rearing ponds, culturing of fry to fingerling stage, then stocking ponds, growth of fingerling to table size fish, then harvesting, fish netted out of stocking, then transport and marketing. Selection of site for fish farm. Good and irrigated land is best preferred but not on the cost of agriculture. यही है कि हमने अच्छा इरीगेटेड लैंड लेना है, पर एग्रीकल्चर वाला लैंड ही ले लेना, क्योंकि आगे पॉपुलेशन इतनी है, एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो जाएगा तो खाना कहाँ से खाएंगे सब। लैंड सिमिलर टू दैट कैन बी यूज, थोड़ा सिमिलर टू एग्रीकल्चर, जहाँ पे इतनी अच्छी फसल नहीं आती पर फसल आती है, वो वाला लैंड हम ले सकते हैं। साइट शुड बी सिलेक्टेड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस। वहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, जैसे जैसे हम घर लेते हैं वैसे वही कंडीशंस है सारी, ये उसकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, एक्सेस टू मार्केट क्या है, सूटेबल कम्युनिकेशन है, प्रोटेक्शन है नेचुरल डिजास्टर की कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर कितनी है, पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या है, सिक्योरिटी है भी है कि नहीं। और ये मेजर फैक्टर्स बिफोर सिलेक्टिंग अ साइट, ये है मेजर फैक्टर्स। मेट्रोलॉजिकल ये सब रेड में जो है, ये पॉइंट्स लिख के हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, पूरा इसका टेबल बना के, अगर हमको एग्जाम में आता है। ये 3 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल लिख दिया, यहाँ पे नेचर ऑफ वेजिटेशन, यहाँ पे एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। मेट्रोलॉजिकल में क्या आता है, रेनफॉल, मंथली टेम्परेचर, इवेपोरेशन कैसी है, वाटर इवेपोरेशन कितनी जल्दी हो रहा है, सनशाइन कैसी है, स्पीड और डायरेक्शन ऑफ विंड कैसा है, फ्लड्स आते रहते हैं क्या, वाटर टेबल कैसा है उधर का, नेचर ऑफ वेजिटेशन, अगर वहाँ पे इतनी ग्रास है या फिर इतनी डेंसली वेजिटेटेड लैंड है तो उसको निकालने में ही हमें इतनी लेबर दे देगी जितने की फिश फार्म को बनाने में लगती है, तो वो ख़राब है काम, वो नहीं करनी हमने यूज़। और वेजिटेशन ख़राब करना भी एक हमारा नेचर को ख़राब करने वाला हिसाब है, तो लैंड हमने अलग ही लेनी है जहाँ पे हाई डेंस वेजिटेशन ना हो। एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन की वहाँ पे कब शहर रैपिडली डेवलप हो रहा है कि नहीं, कि वो शहर के बीचों बीच तो नहीं है कि वहाँ इतना पोल्यूशन है, वो भी देखना है। अब देखेंगे हम सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉइल हमें कैसी चाहिए, सॉइल ही मेजर है, क्योंकि सॉइल जैसी होगी वैसा वाटर पे इफेक्ट पड़ेगा, वाटर पे जो जो इफेक्ट पड़ेगा वो फिश पे इफेक्ट पड़ेगा। सॉइल का पीएच भी देखना है, सॉइल की फर्टिलिटी भी देखनी है, टेक्सचर एंड पोरोसिटी देखनी है। अगर हमने वो नहीं लिखना पॉइंट्स तो ये मेजर पॉइंट्स लिख के हम अपना सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट बंद कर सकते हैं। अगर और डिटेल लिखनी है तो वो अगले स्लाइड में। कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर इज इंक्लूडेड इन एडाफिक फैक्टर्स। सॉइल की कंपोजिशन और स्ट्रक्चर वो सारा कुछ एडाफिक फैक्टर्स में आता है, जब भी सॉइल की बात करेंगे तो एडाफिक फैक्टर्स ही लिखना वहाँ पे। Appropriate soil investigations are essential before selecting the site. Soil influences the productivity and quality of the overlying water. Soil influences the formation of dike. Dike क्या है, वो फिश फार्म जब हम बनाते हैं तो ये डाइक है, ये डाइक बना लिया, इसके बाद इसके ऊपर ही वो सॉइल का जो है इफेक्ट पड़ता है। डाइक कैसा बनेगा, सॉइल ही इन्फ्लुएंस करती है फॉर्मेशन ऑफ डाइक की। ये डाइक होता है, ऐसा दिखता है। मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायर्ड वाटर लेवल इज आल्सो ग्रेटली इफेक्टेड बाय सॉइल क्वालिटी। वाटर लेवल, अगर सीपेज ज़्यादा है सॉइल की तो वाटर लेवल मेंटेन करने में प्रॉब्लम होगी हमें, तो ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें सीपेज नॉर्मल हो। सैंडी, क्लेई या लोमी सॉइल इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर द फिश फार्म। ग्रेवली एंड सैंडी सॉइल, जो ग्रेवल जिसमें ज़्यादा है और वो सैंडी भी सॉइल है, वो नहीं अच्छी, वो अनसूटेबल है फॉर फिश फार्म। सॉइल फॉर साइट सिलेक्टेड इन कोस्टल एरियाज आर यूजुअली अलूवियल सॉइल। कोस्टल एरियाज में सॉइल भी मिलना, अच्छी सॉइल मिलना मुश्किल है, तो हम वैसी सॉइल लेके आते हैं
जिसमें मैंग्रोव्स की रूट्स हैं। मैंग्रोव्स की रूट क्या करेगी, सॉइल की जो सीपेज है उसको कम करेगी, सॉइल को पार्टिकल्स को होल्ड करके रखेगी। जैसे एक रूट जा रही है, ये सॉइल को होल्ड कर लेगी, ये पार्टिकल्स है सॉइल के। टेक्सचर एंड पोरोसिटी में आ जाता है क्ले, स्लिट, सैंड, स्टोन्स एंड ग्रेवल, ये टेक्सचर में आ जाएगा। सॉइल एंड फर्टिलिटी नेक्स्ट स्लाइड में है, और सॉइल पीएच भी उससे अगली स्लाइड में है। तो वो हम अगले पार्ट में करेंगे। पहले हमने सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक कर लिए, फिश फार्म कैसा दिखना चाहिए वो कर लिया, सॉइल का पीएच कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसके लिए आपको पता लग जाएगा कि अगला वीडियो आ गया है कि नहीं। इससे हमें और पढ़ने में भी आसानी होगी अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कॉर्नर में आपको एक छोटा सा वो दिख रहा है, लोगो दिख रहा है श्रेया स्लाइड्स का, उसको क्लिक कर दो, उससे आप सब्सक्राइब हो जाओगे। आपको नेक्स्ट पार्ट है जो वीडियो का, उसके बारे में भी अपडेट आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।